इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात। हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बारिशों के बाद सूरत हाल जो की तू है। शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। मलीर की 2 सब डिवीजन मुराद मेमन और इब्राहिम हैदरी आफत ज़दा करार। पेट्रोल, मसनूआत और खाने पीने की अशिया की तरसील भी बंद। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। नाजिमाबाद, नया नाजिमाबाद की गलियों में भी पानी मौजूद है। PAH सोसाइटी नॉर्थ नाजिमाबाद की गलियां भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शाहराह फैसल और दीगर अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई है। IIG चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया में ताहाल पानी मौजूद है। कराची में बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। शहर में पेट्रोल, मसनूआत और खाने पीने की अशिया की तरसील बंद हो चुकी है। मलीर की 2 सब डिवीजन मुराद मेमन और इब्राहिम हैदरी आफत ज़दा करार दी जा चुकी हैं। कराची में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कराची और ठट्ठा के करीब समंदर में हवा के कम दबाव का सिस्टम ताहाल मौजूद है। आज से मजीद बारिश हो सकती है। एविएशन डिवीजन को एडवाइजरी अलर्ट जारी, मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत। सिंध में तेज बारिशों का नया सिलसिला सितंबर के दूसरे हफ्ते दोबारा से शुरू होगा। बारिशों ने तबाही मचा रखी है। कराची में जिंदगी मफलूज है। आज से मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी गई है, जबकि कराची में बारिश के बाद निजाम में जिंदगी मफलूज हो गया। बिजली, पानी और मोबाइल फोन समेत यूटिलिटी सर्विसेज शदीद मुतासिर हैं। कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोग अब भी घरों में महसूर हैं। IIG चंडीगढ़ रोड समेत अहम शाहराहों पर अभी तक कई फीट पानी मौजूद है। मलीर नदी के तमाम कावजे अब तक ट्रैफिक के लिए बंद हैं। नॉर्थ नासिमाबाद में पहाड़ी तौदा गिरने से कई पहाड़ी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। नदी नालों और अंडर बाईपासेस में करंट लगने और दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में एक अमसन बचाव और सिक्योरिटी गार्ड समेत 15 अफराद जाम बहक हुए, जिसके बाद 2 रोज के दौरान जाम बहक होने वालों की अफराद की तादाद 31 हो गई है। महकमा मौसमियात ने आज से मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। बारिशों की तबाही के हवाले से मजीद आपको बताएं कि बारिश के बाद मुल्क के बेशतर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। चनियोट में दरिया चनाब पर जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फालिया में भी सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। गोटकी में भी शंगबंद में तेजी से कटाव, सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। कई देहातों का शहरियों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोगों को नकल मकानी की हिदायत जारी की जा चुकी हैं। दरियाए चन्नाब में चनियोट के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जिसके पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कई देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोगों को नकल मकानी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। फालिया में भी हेड कादराबाद के मुकाम पर दरिया चन्नाब में सैलाबी सूरत हाल है। पानी की आमद 1,84,000 क्यूसिक और अखराज 1,75,000 क्यूसिक है। बेरे पानी के बायस जागूकला के करीब सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जंग के करीब भी दरिया जहलम और चन्नाब में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। रेस्क्यू टीमों की तरफ से 12 इमदादी पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। दरियाई सिंध में भी पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। गुड्डू और सखर बैराज पर भी सैलाबी सूरत हाल है। पानी कच्चे के इलाके में दाखिल होने से 20 से जायद गांव मुतासिर हुए। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने के इम्कानात भी जाहिर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बारिशों से कराची के अवाम को दरपेश तकालीफ का एहसास है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेगी।
ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में एक मस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को भी हटाया जा रहा है। इमरान खान का कहना था कि कूड़ा क्रिकेट और निकासी आब के मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। कराची के अवाम को पीने के पानी की फराहमी का मसला भी हल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बारिशों से कराची के अवाम को दरपेश तकलीफ का एहसास है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में एक मस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को भी हटाया जा रहा है। वजीर आला के एमसी का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट पर बरहम। कहा है एमसी के अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहर्रिक नजर नहीं आया। बाथ आइलैंड क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी मौजूद है। 10वें मुहर्रम पर जुलूस के रास्ते क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी गई। कहा बारिश के बाद बेशतर इलाकों में अभी तक बिजली बहाल नहीं की गई। कहा इन्हें तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं कि हुकूमत नजर नहीं आई। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला के एमसी का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट पर बरहम। कहा एमसी का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहर्रिक नजर नहीं आया। बाथ आइलैंड क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी ताहाल मौजूद है। 10वें मुहर्रम पर जुलूस के रास्ते क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी। वजीर आला सिंध ने कहा कि कुछ मकामात पर पानी खड़ा है, क्लियर करा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी क्यों नहीं निकाला। मुराद अली शाह को ब्रीफ करते हुए बताया गया कि इलेक्ट्रिक्स के 1900 फीडर्स में से 170 फीडर्स बहाल हो गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बारिश के बाद बेशतर इलाकों में अभी बिजली बहाल नहीं हुई। मुझे तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं कि हुकूमत नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में सलावल स्लाइड्स पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आवाम और बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए NDMA को फॉल करे। ट्वीट करते हुए शाहराए काराक्रम पर बनी सुरंग की मुरम्मत के लिए फौरी इकदाम ना किए गए तो वो गिर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश के बाद खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए। शाहराए काराक्रम पर बनी सुरंग की मुरम्मत के लिए फौरी इकदाम नहीं किए गए तो वो गिर सकती है। वफाकी और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत शहरियों की मदद के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरकार लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। मुल्क भर में 9वें मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूस मुजालिस और आज़ादारी का सिलसिला जारी है। उलमा और ज़ाकिरीन की जानिब से नवाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ाए अज़ीम शान कुर्बानी पर खराज अक़ीदत। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस और रेंजर्स के जवान फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। लाहौर में सिक्योरिटी के लिए डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट, एंटी राइट्स और एलीट फोर्स की मुआवनत हासिल की गई है। तमाम मजालिस और जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। SPs, SDPs और सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा ले रहे हैं। नफरी को ब्रीफ भी किया जा रहा है। मजालिस और जुलूस लाइसेंस होल्डर्स, अमन कमेटी मेंबरान और कम्युनिटी लीडर से मुसलसल राब्ता रखे हुए हैं। DIG ऑपरेशंस मौजूदा हालात में बैनुल मसालिक हम आहंगी, रवादारी, बर्दाश्त के रवैये की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि शहरी कोरोना SOPs के मुताबिक मास्क पहनकर मजालिस और जुलूस में शिरकत करें। पुलिस एहलकार और कम्युनिटी रजाकार किसी शख्स को बगैर चेकिंग के मजालिस और जुलूस में दाखिल न होने दें। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस के प्रोग्राम सेफ्टी सिटी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं। नुमाइंदा TV टुडे शहराज निसार इस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी DIG मोहम्मद कामरान के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी शहराज निसार, बताइएगा तफसीलात क्या हैं?
जी, मुल्क भर में योम आशूर के हवाले से जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। आज शब आशूर, जबकि कल योम आशूर के हवाले से लाहौर में 140 जुलूस बरामद किए जाएंगे, जबकि 500 से ज़ायद जो है वो मजलिस अज़ा बरपा होंगी। इस वक्त हम सेफ सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर DIG कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर मेन कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसके ज़रिए जो है वो शहर भर के जुलूस और मजलिस अज़ा जो है वो उनको मॉनिटर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ज़रा काइंडली बताइएगा डिटेल से नाजरीन को कि किस तरह इस बार जो है वो पुलिस के साथ मिलकर आप कंट्रोल कर रहे हैं। जी, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मुहर्रम के लिए तो जो प्लान किया गया था, मुहर्रम उल हराम के हवाले से तमाम जो लाहौर के मेन प्रोसेशंस हैं उनको कैमरों के ज़रिए कवर किया गया है। इस दफ़ा जो नई चीज़ ये की गई है कि हमने लाहौर पुलिस को बुला के जिन लोगों की ड्यूटी लगनी थी 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से ख़ास तौर पे उनको बुला के यहाँ पे ट्रेन किया गया और उनको दिखाया गया है कि हमारे कैमरों के ज़रिए उनके जुलूस की, उनकी रूट की किस तरीके से कहाँ कहाँ कवरेज है और उन्हें किन किन चीज़ को ये पता होगा उनको कि कैमरों में कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे नहीं अगर कवरेज तो उनको कैसे कवर करना है। तो प्रॉपर एक ट्रेनिंग की गई है। अलावा जी, जैसे आपको पता है नेशनल सर्विसेज जो हैं आज मोबाइल की कुछ जगहों पर जैम होंगी, तो हमारा सेफ सिटी का अपना नेटवर्क है, उसके ज़रिए एक एक पॉइंट के जो हमारे सेट्स गए हुए हैं हमारे सिस्टम के मुताबिक, टेलीकॉम नेटवर्क के मुताबिक, वो उनका हमारे पास कांटेक्ट है और यहाँ से डायरेक्टली इमीडिएटली हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम उसको रिस्पॉन्ड उसी वक्त फौरी तौर पर करवा सकते हैं। जी सर, ये भी बताइएगा, हमारे नोटिस में है कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से ख़ास तौर पर जो वो 200 कैमरे स्पेशल लगाए गए हैं और जितने भी जुलूस और मजलिसें हो रही हैं उनको बाकायदा मोनीटर किया जा रहा है। अलावा जो तो सिस्टम में ऑलरेडी लगे हुए हैं साल से, उसके अलावा एडिशनल कैमरे लाहौर पुलिस की डिमांड थी, वो लगाए गए हैं और वो ख़ास तौर पे उन एक्सेस पॉइंट्स को कवर किया गया जहाँ से शुरका आ रहे हैं और पुलिस 1, 2, 3 टीयर्स में वहाँ ड्यूटी कर रही है ताकि उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, उन्होंने हमें बताया कि पंजाब भर में जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और लाहौर में खासकर जो 150 से ज़ायद जुलूस बरामद होंगे और मजलिस अज़ा जो 500 से ज़ायद बरपा होंगी, उनको हर सूरत जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया शराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। हवाले से मजालिस और जुलूस जारी हैं, क़ीदतमंदों ने सबीलें भी लगाई हैं, आज़ादारी का सिलसिला जारी है, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। इस वक्त नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी, शराज निसार, शजरुद्दीन और अली तारिक 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मरकजी जुलूस में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, तफसीलात बताइएगा, क्या क्या तफसीलात हैं आप सबके पास? जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से आज लाहौर शहर में शबीए जुलजना और ताबूत के जुलूस जो हैं वो बरामद हो गए हैं, जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों पे गामजन हैं। अज़ादारान हुसैन की बहुत बड़ी तादाद जो है इन जुलूसों में शरीक है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजालिस जो हैं उनका सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शराज निसार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज लाहौर शहर में कितनी मजालिस जो हैं वो मुनक्कद की जा रही हैं और कितने जुलूस जो हैं वो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन हैं। जी शराज, बताइएगा कि आज शहर की सूरत हाल क्या है और कितने जुलूस जो हैं वो अपनी मुकर्रर रास्तों पर गामजन है और मजालिस जो हैं वो कितनी मुनक्कद की जाए? जी बिल्कुल, आज शब आशूर और कल योम आशूर के हवाले से लाहौर में 150 से ज़ायद जो हैं वो जुलूस बरामद किए जाएंगे, जिसमें शबिया जुलजना, शबिया अलम, शबिया ताबूत, शबिया शहजादा अली असगर गहवारा और 500 से ज़ायद मकामात पर मजलिस अज़ा बरपा की जाएंगी। CCPO लाहौर, जिन्होंने अभी चंद ही मिनट पहले सेफ सिटी का दौरा किया है, उन्होंने बताया है कि इस बार जो है वो सेफ सिटी कैमरास की मदद से जो है वो लाहौर में 150 से ज़ायद जुलूस जो है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और 12,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो स्पेशल ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। योम आशूर के हवाले से मरकज़ी जो जुलजना का जुलूस है वो आज रात 9:30 बजे निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद होगा, जो अपने आबाई रास्तों अंदरून मोची गेट, चौहट्टा मुफ्ती बाकर, कश्मीरी बाज़ार, रंग महल, तहसील बाज़ार अंदरून भाटी गेट से गुजरता हुआ कल रात 8 बजे बैरून भाटी गेट, इमाम बारगाह करबला गामेशा में एहतताम पजीर होगा।
अलावा अजीम पाक फौज और पाक रेंजर की जो चाको चौबंद दस्ते हैं वो हिसास मुकामात पर पहुंच चुके हैं और खुदा न ख्वास्ता किसी भी ट्रबल स्पॉट पर वो चंद मिनट में पहुंचने की अहलियत रखते हैं। इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर ने जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को जो है वो ये बताया है और पैगाम दिया है कि तमाम कंट्रोल रूम्स के ज़रिए जितनी भी पंजाब भर में मजालिस हो रही हैं उनको ना सिर्फ मॉनिटर किया जाए बल्कि लम्हा बलम्हा जो है वो उनकी रिपोर्ट तमाम कंट्रोल रूम पर बताई जाए। इन्हीं कंट्रोल रूम के ज़रिए पाक आर्मी, पाक रेंजर, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म को जो है वो बाखबर रखा जाएगा। जी बिल्कुल, आपने शराज की बात सुनी कि सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त और फुल प्रूफ इकदाम जो हैं वो किए गए हैं। जहाँ जहाँ जो मजालिस हो रही हैं उनकी छतों पे जो है स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जहाँ जहाँ से जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ गामजन हैं वहाँ भी छतों पर स्नाइपर्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भी खासे जो है इकदाम वो उठाए हैं और जबकि रेस्क्यू 1122 जो है उसे अलर्ट किया गया है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सबीलों का सिलसिला भी जो है वो भी जारी है। इसके साथ ही हमारे रिपोर्टर अली तारिक जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली तारिक से जानते हैं कि अली तारिक, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से क्या इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं? जी, इस वक्त जो सिटी गवर्नमेंट है वो उसने पूरे कैमरे लगाए हुए हैं। जुलूस के जो रास्ते हैं वहाँ पे भी गामजन हैं, उनके जो कैमरे हैं वो पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो जहाँ से जो गेट्स हैं वहाँ पे भी पुलिस मौजूद है और उसके पुलिस पूरी तरह जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। जी मुझे ये भी बताएं कि इसके साथ ही साथ महकमा सेहत की जानिब से एमरजेंसी जो है वो यूनिट जो हैं वो भी ये कायम किए गए हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, पुलिस के सेहत की जानिब से जो है एम्बुलेंस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज़ादार जो हैं जब वो जंजीर ज़नी करते हैं और जो ज़ख्मी हो जाते हैं उन्हें भी यहाँ पर जो तबी इमदाद है वो दी जा रही है। जी बिल्कुल, महकमा हेल्थ की जानिब से भी जो है बेहतरीन इकदाम किए गए हैं। यहाँ पे हेल्थ के यूनिट जो हैं वो बनाए गए हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं। जैसे ही अज़ादारान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है तो फौरी तौर पर इन्हें फर्स्ट एड जो है वो दी जाती है। हमारे साथी रिपोर्टर शजरुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। शजरुद्दीन, आज आपने भी शहर भर का दौरा किया है, लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात का जायज़ा लिया है और आपने देखा है कि मुख्तलिफ जो अज़ादारान हुसैन जो हैं वो इस वक्त आज़ादारी में मसरूफ़ हैं। शहर में मुख्तलिफ जो है मजालिस बर्पा की जा रही हैं। शहर में शबीए जुलजना, शबीए ताबूत के जुलूस जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हुकूमत की जानिब से कैसे इकदाम जो हैं वो किए गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। अभी हम CCPO लाहौर ने भी आपको बताया कि जी कि हमने सेफ सिटी 200 कैमरे लगाए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है हम पांडो स्ट्रीट में खड़े हैं और यहाँ पर मैंने अभी देखा कि फनकारों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो आज़ादारी के लिए यहाँ पर आई है और हजूम ही हजूम है और सैनियत को मानने वालों का आपने देखा है कि सैकड़ों जो अफराद हैं आज़ादार हैं वो हबस और गर्मी के बावजूद यहाँ पर आए हुए हैं। जी बिल्कुल, शजरुद्दीन की आपने बात सुनी। उनका कहना था कि अज़ादारान जो हैं वो गर्मी और हब्स के बावजूद जो हैं वो अकीदत और सलाम अकीदत जो है वो पेश कर रहे हैं। जी खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का।
तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के मुतादिद अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई है। मोबाइल सर्विस शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर समेत पंजाब भर के मुतादिद अजला में सिक्योरिटी के पेश नजर मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई ताकि किसी भी नाकानी वाक़े से बचा जा सके। जिन अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद की गई है उनमें ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात, रावलपिंडी और दीगर अजला शामिल हैं। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मोबाइल फोन सर्विस शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। वाक़या करबला एहसार और कुर्बानी की अजीम मिसाल। आलम इंसानियत को हक और साचिल के लिए, सच के लिए मर मिटने का दर्ज। शोहदा करबला की याद में फनकार बरादरी की जानिब से भी घरों में मजालिस का एहतमाम। लाहौर से शजरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और उनके साथियों की शहादत हक की सरबुलंदी के लिए एक ऐसी गवाही है जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुहर्रम हराम हमें सब्र का दर्स देता है, हमें इससे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगी, इस्लाम जिंदा है हर करबला के बाद। वाक़या करबला को याद किया जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने और जितने शहादत है उन्होंने कुर्बानी दी है इस्लाम को जिंदा रखने के लिए। दर्द दिल रखने वाली फनकार बरादरी भी इमाम आली मुकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में फर्श अज़ा बिछाए गम मना रही है। मजालिस मुनक्किद की जा रही हैं और शुरका के लिए न्याजों का खसूसी तौर पर एहतमाम भी जारी है। इमाम हुसैन सबके हैं और हर फिरके से हटकर हमने उनका सोग मनाना है, क्योंकि मुसलमानों पर तो फ़र्ज़ है ही है, उनका गम तो गैर मुस्लिम भी मनाते हैं। अयाम अज़ा में फनकार भी सियाह मातमी लिबास में मलबूस नमनाक आंखों के साथ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश करते हुए गम की तस्वीर बने हैं। कैमरामैन अबू बकर आरिफ के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। शजरुद्दीन की रिपोर्ट आपने जानी। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के मौका पर शहरियों की कसीर तादाद ने शहर खामोशा का रुख कर लिया है। 9वें मुहर्रम के मौका पर अवाम की जानिब से मरहूम की कब्रों पर आमद का सिलसिला जारी है। वालिदैन, रिश्तेदारों और प्यारों की कब्रों की देखभाल की जा रही है। शहर की जानिब से कब्रों पर फूल निछावर किए जा रहे हैं और मरहूमीन की रूह के एसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत भी की जा रही है। मुल्तान में हुसनैना कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया में हज़रत हुसैन के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश की जा रही है। कहा, मकबूजा कश्मीर में मुसलसल ब्लैकआउट जारी है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादारी पर आज पाबंदी है, मजहबी आज़ादी पर आज भी कदगन है। दुनिया मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। मुल्तान में हुसनैना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल ब्लैकआउट जारी है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादारी पर आज भी पाबंदी है। मकबूजा कश्मीर में ईद पर भी नमाज की इजाज़त नहीं दी गई थी। मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी पर आज भी कदगन है। दुनिया सूरत हाल कश्मीर पर नोटिस ले। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुहर्रम उल हराम और यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने महकमा दाखिला पंजाब में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मरकजी कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया गया सुबह भर में 3,07,562 मजालिस और 9,717 जुलूसों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। मरकजी कंट्रोल रूम को डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के साथ लिंक भी कर दिया गया है। लाहौर में 9वें मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मरकजी जुलूस पाउंड स्ट्रीट से बरामद होकर अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवां है। जुलूस रात 12 बजे खामा सादात पर पहुंचेगा। अकीदतमंद नौहा खानी और मातम करके अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अली तारिक से। जी अली तारिक, तफसीलात बताइए।
जी, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शबिया जुलजना के जो जुलूस और मजालिस हैं उनका सिलसिला जो है शुरू हो गया है। इस वक्त मैं इस्लामपुरा मौजूद हूँ। लाहौर का जो सबसे बड़ा जो जुलूस है वो पांडो स्ट्रीट से बरामद हो गया और अपने जो रवायती रास्ते हैं वहाँ पे गामजन है और ये यहाँ जो पांडो स्ट्रीट से निकला है जुलूस, ये जाकर जो खैमे सदाद है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होकर उसके बाद वापस जो है पांडो स्ट्रीट जाएगा। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है अज़ादारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूद हैं। शहरियों ने जो अकीदतमंद है उन्होंने यहाँ पे सबीलें लगाई हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि यहाँ पे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। लंगर का भी वसी जो इंतज़ामात हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अकीदतमंद है वो नोहा ख्वानी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं और साथ जंजीर जनी करके हज़रत इमाम हुसैन की याद में अपनी अकीदत का जो है इजहार पेश कर रहे हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी का जो है सख्त इंतजाम मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात है। 2 से 3 लेयर बनाई गई है। अगर कोई भी जो अकीदतमंद है वो यहाँ पे आता है उसको पहले 2 से जो 3 लेयर हैं सिक्योरिटी की वहाँ से गुजर के आगे आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के नामवर मूसीकार उस्ताद ताफुक की रहायशगाह पर नवाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजलिस सजाई गई। नुमाइंदा टीवी टुडे शजरुद्दीन इस वक्त वहां पर मौजूद है। जानते हैं शजरुद्दीन से। जी शजरुद्दीन, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के नामवर मौसीकार उस्ताद ताफुक साहब के साथ। आइए उनसे पूछते हैं कि इमाम अली मकाम रज़ी ताला अन्हु को खराज अकीदत पेश करने के लिए वो कब से अपनी रहायशगाह पर मजलिस अज़ा का इत्माम कर रहे हैं। ये जो रस्म चली आ रही है, हम तो नवासे रसूल का गम करते आ रहे हैं। इसमें कोई फ़िरकाबाजी नहीं, कुछ नहीं। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की हम उनकी खुशी के साथ और उनके गम के साथ हम मनाते आ रहे हैं। बुज़ुर्गों से कम हमारे बुज़ुर्गों से ये आ रहा है 300-400 साल से। मजांग से हम शुरू है, मजांग में भी चल रहा है और ताबो हवेली जो है वहाँ से भी हम हर रोज़ न्याज चल रही है। और ये जो काम है ये हमारा, हम मुसलमान हैं, हमें हर तरफ का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें कोई फ़िरक़ेबाज़ी नहीं। हम मुसलमान हैं, एक ही बात, सब कलमा पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ इतना है कि अगर आप शादी साहब मेरे बेटे के साथ प्यार करते हैं तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो है। इसलिए अगर हुजूर के निवासे के साथ हम प्यार करेंगे तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कितने खुश होंगे। तो दूसरी बात ये है कि ये मकाम तो सबको हासिल करना चाहिए और सबको दिल से इकट्ठा होकर होना चाहिए कि हम एक ही नबी के कलमा पढ़ने वाले और उनके घर की सोग मना रहे हैं हम। और कोई इसमें कोई गलत बात नहीं, जो लोग करते हैं वो गलत है। दूसरा ये कि ख्वाजा परेज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि खून हुसैन की बूंद से हर कलमा गो प्यार करे, जिसका जैसे जी चाहे वैसा इजहार करे। वो ये है इजहार, कोई सर में सवाल डाल लेता है, कोई कुरान खानी कर रहा है, कोई न्याज़ें दे रहा है, कोई मातम कर रहा है, कोई खून दे रहा है। वो मतलब ये है कि वो गम है जो अपने अपने मोहब्बत से मना रहे हैं, कोई खून दे के मना रहे हैं कि अगर हम होते तो ऐसा होने ना देते। ये चीज़ें और कोई नहीं। और जो भी है अल्लाह रसूल के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। हम अगर किसी और दरबार के मेले पर जाते हैं तो वो भी तो अल्लाह के वली होते हैं। ये तो नवासे हैं रसूल के, तो उनके साथ कैसा प्यार करना चाहिए, बस यही है। और सब भाइयों को हमें बल्कि कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम एक ही नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे में कोई आपस में कोई फ़िरका, सब सुन्नी शिया जितने भी हमारे फ़िरके सब एक ही नबी के मानने वाले। जी, आपने सुना कि उस्ताद ताफुक साहब का ये कहना था कि हम इमाम अली मकाम रज़ी ताला अन्हु और उनके साथियों को अकीदत पेश करने के लिए 200-300 साल से हमारी नस्ल दर नस्ल जो है वो मजलिस का इत्माम करती है। और उनका ये भी कहना था कि शिया सुन्नी जो हैं वो सब भाई भाई हैं और कोई फ़िरका वारियत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना का जोर टूट गया है, केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मोहलिक वायरस से एक शख्स जाम बहक हो गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 6284 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,95,372 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 319 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 96,699,
सिंध में 1,29,000, खैबर पख्तूनख्वा में 35,000, बलूचिस्तान में 12,000, गिलगित बल्दिस्तान में 2,000, इस्लामाबाद में 15,000, जबकि आजाद कश्मीर में 2,290 नए केसेस हैं। मुल्क भर में अब तक 25,81,000 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,434 नए केसेस हुए। अब तक 2,80,000 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि 642 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में एक शख्स जाम बहक हुआ, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,284 हो गई। पंजाब में 2,195, सिंध में 2,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,000, इस्लामाबाद में 175, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्दिस्तान में 67, आजाद कश्मीर में 61 मरीज जान से हाथ धो बैठे। गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद बिदुद्दीन की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात को फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। हाउसिंग, सनत और तिजारती कारोबारी सेंटर्स पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में फैसला किया गया कि बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए करीबी राब्तों का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,49,00,000 हो गई। हलाकतें 8,41,000 हैं। 1,73,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए। मुझे कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,41,000 जिंदगियां निगल चुका है। अमेरिका में 1,84,000, ब्राजील में 1,19,000, मैक्सिको में 63,000, रूस में 16,000, भारत में 62,000, तुर्की में 6,000, ईरान में 21,000, अफगानिस्तान में 1,000, सऊदी अरब में 3,000 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 41,481, इटली में 35,000, स्पेन में 29,000, फ्रांस में 30,000 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। और अब इलाकाई खबरें से आपको बताएं कि कश्मीर मरकजी इमाम बारका पीर फतह शाह बुखारी से नवे मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों नादरा चौक, मुस्लिम बाजार और सुमरू मोहल्ला से होता हुआ इमाम बारका पीर फतह शाह बुखारी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इकरार अली से। जी इकरार अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह खानपुर महर में भी करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए नवे मुहर्रमुल हराम के मौका पर शहर समेत दही इलाकों में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर की तरह खानपुर महर में भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़का की लाजवाल कुर्बानियों की याद में खानपुर महर शहर और दही इलाकों में नवे मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुजालिस का सिलसिला भी जारी है। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें भी लगाई गई। नवासे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आज़ादारी और मुजालिस का सिलसिला जारी है। कंदकोट मुहर्रमुल हराम आते ही शहरियों ने कसीर तादाद में शहरी खामोशा का रुख कर लिया। अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़री, मुरम्मत और लपाई के साथ साथ मग़फ़िरत की दुआएं भी की गई हैं। कंदकोट में अयाम आशूर के मौका पर शहर खामोशा पर शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर जाने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुहर्रमुल हराम में शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़री के साथ साथ कब्रों की मुरम्मत और लपाई का काम भी शुरू किया। शहरियों का कहना था कि हम साल भर कब्रों पर हाज़री तो देते हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम के मौका पर खास तौर पर अपने अजीजों की कब्रों पर हाज़री देते हैं। अक्सर यहाँ बिलखसूस लिपाई और मुरम्मत का काम भी करते हैं। मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस और शोहदा करबला की मग़फ़िरत के लिए दुआ और न्याज़ भी तक़सीम की जाती है। नवे मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख्वानी का सिलसिला जारी है। मज़ीद बता रहे हैं सांखड़ से अब्दुल अजीज़ रहमान रिंद अपनी इस रिपोर्ट में।
खबरों का सिलसिला आगे बताते हुए आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील मिंचनाबाद के नवाही गांव हुसैन कोट में भी मुहर्रम उल हराम के वजालिस मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बस्ती हुसैन कोट में 38 साल से जुलूस और महफिलों का इनेकाद किया जा रहा है। नवे मुहर्रम उल हराम के हवाले से शहजादा अली असगर के झूले की रसूमात की बरामदगी और शहजादा कासिम की मेहंदी भी निकाली गई। शोरकोट में नवे मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस डेरा मखदूम अनवर शाह से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवाना है। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। शोरकोट में नवे मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस इल्माबाद डेरा मखदूम अनवर शाह से बरामद हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवाना है। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। खैबरों में नवे मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस बुखारी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बुखारी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पसीर हो गया। पुलिस और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी पर मामूर थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। पूरे मुल्क की तरह खिबरों में भी 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस बुखारी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत नूर मोहम्मद हुसैनी, सैयद बाबर शाह और दीगर कर रहे थे। जुलूस में जुलजना अलम पाक भी शामिल थे। जुलूस अस्करिया इमाम बारगाह पर पहुंचा तो नोआ खानी और मजलिस मुनक्कद की गई। मजलिस से मौलाना बख्त अली डोमकी ने खिताब किया और हजरत इमाम हुसैन और जानिसार साथियों की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। आज जो है सजे निकली है, जुलजना निकले हैं, झूले निकले हैं। इमाम हुसैन ने अपने जानों की कुर्बानी दे के दीन बचाया है। ये क़यामत चलता रहेगा। हमने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है, उनके बताए हुए रास्तों पे हमें चलना चाहिए। और आज जो है नए मुहर्रम का जुलूस है माशाल्लाह बहुत बड़ा निकला है। तो अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, बहुत तकलीफ़ें सह कर दीन बचा कर गए हैं। उसके लिए तो हम ये थोड़ा कुछ कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। बस खोखर आलम के इमाम बारगाह में आ चुके हैं। सिक्योरिटी के माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंतजाम है। पुलिस है, रेंजर्स है और हमारे जो स्काउट के जवान है। के हवाले से जो हमें हुक्म अहकाम बालाफसरान के साथ मिले हैं, उनके हिसाब से हमने सख्त सिक्योरिटी के जो बना रखे फुल कोशिश कर रहे हैं। इनके जो तयशुदा रूट्स हैं उन पे हम उनकी सख्त निगरानी भी कर रहे हैं। जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ बुखारी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन उमर कुरैशी के साथ अब्दुल रज़ाक, टीवी टुडे खिबरों। आगे बढ़े आपको बताएं कि टंडू खान मोहम्मद के रिहायशों का सीम नाले का मुकम्मल न होने पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सीम नाले का मुकम्मल न होने की वजह से आए रोज शुगाफ पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलें ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं। कई दिन इलाके में पानी खड़ा होने की वजह से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। तो दूसरी जानिब सजावल में बारिश का पानी जमा, मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। सजावल के मकीनों ने बारिशों का पानी निकासी न होने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नारे नजर आतिश कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी हमारे घरों में दाखिल होने से सारा सामान तबाह हो चुका है। तो दूसरी जानिब नवाब शाह में 4 रोज कबल LBOD सीम नाले में पड़ने वाले शुगाफ का पानी मुख्तलिफ इलाकों से ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से रिहायशियों ने मेहरान हाईवे पर एहतजाज किया। रोड शहर के करीब से गुजरने वाले LBOD सीम नाले में 4 रोज कबल शुगाफ पड़ने से पानी रजाबाद कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया, जो 4 रोज गुजरने के बावजूद भी ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया और रोड भी बंद कर दी। जलालपुर पीरवाला से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी आर्मी के शहीद कैप्टन तारिक जमाल शहीद का आज 8वां यौम शहादत मनाया गया। 22 साल कैप्टन तारिक जमाल शहीद ने 19 अगस्त 2012 में वजीरिस्तान में लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए खमसान की जंग में दर्जनों दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया और खुद एक दस्ती बॉम्ब का शिकार होकर जाम शहादत नोश किया। उनकी जुर्रतमंदाना शहादत पर हुकूमत की तरफ से सितारा बसाला दिया गया था। उनके 8वें शहादत के मौका पर पाक आर्मी, SSG ग्रुप, वुरसा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और फूल भी चढ़ाए।
ठरी मीरवाह के रिहायशी 19 साल रजिया लाशारी पसंद की शादी करने के बाद तहफ्फुज के लिए प्रेस क्लब मेहराबपुर पहुंच गईं। ठरी मीरवाह के नवाही गांव रिहायशी